प्रेम जी, एक मूलभूत सवाल है, जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारों ने अपने लैंड पर, अपने राज्य में जितनी मदद देनी चाहिए थी वो मदद उन्होंने मुहैया नहीं कराई। मुख्यमंत्रियों ने भी समय रहते प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे को रेखांकित नहीं किया। जब ये मुद्दा मजदूरों का इतना बड़ा बनता हुआ दिखाई दिया तो जाहिर सी बात है कि जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का विकल्प केंद्र ने दिया तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस विकल्प को लिया और करीब 600 के आसपास ट्रेनें उन्होंने चलवाई और 24 लाख से ज़्यादा मजदूर ट्रेन और बस के जरिए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि मजदूरों के हालात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो गए इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलके ये एक मिशन के तौर पर लेना चाहिए था और उनकी मदद करनी चाहिए थी, हर जगह से वो ठुकराए हुए, भगाए हुए अपने को महसूस कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आपने वीडियो दिखाया अत्यंत हृदय विदारक है और उसके लिए जो जिम्मेदार हो उस पर तत्काल कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कहीं पर भी किसी के साथ आप ऐसे पैंडेमिक के समय इतना असंवेदना कहीं दिखाई दे समाज में, तो जो उसका जिम्मेदार है उसको कठोरतम दंड मिलना ये दायित्व है पूरी तरह से सरकार का, और रेल मंत्रालय इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा, इसमें ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब दूसरा मुद्दा जो है समन्वय का, आपको एक उदाहरण सिर्फ आपको मैं देता हूँ जी। आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बांद्रा में बीच के दिनों में अचानक मॉब जमा हो गई, मजदूर बड़े पैमाने पे जमा हो गए। पता लगा पश्चिम बंगाल के लोग थे और पश्चिम बंगाल के लोगों को जाना था और पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन की परमिशन नहीं मिल रही थी। 17 गाड़ियों की परमिशन महाराष्ट्र सरकार ने, रेल मिनिस्ट्री ने मिलकर पश्चिम बंगाल ने मांगी, वो परमिशन नहीं दे रहे थे। पीयूष गोयल जी ने शरद राव पवार जी से बात की, कहा इसमें आप जो है आपका अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शरद पवार जी ने तत्काल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया से बात की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ने उनकी बात का सम्मान किया और उस समस्या का निवारण हुआ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप कृपा करके पीयूष गोयल जी से चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय का आज दिन तक कभी किसी ट्रेन के लिए कोई संपर्क नहीं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सीधी बात करते हैं, स्वयं अशोक गहलोत सीधी बात करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधी बात करते हैं, विजय रूपानी जी सीधी बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी सीधी बात करते हैं। बहुत सारी चीजों की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम जी कोई संकट आता। प्रेम जी, उद्धव जी ने भी तो अपने एमएलसी की सीट जब उनकी फंस गई थी, गवर्नर ने जब ये सवाल खड़ा कर दिया था कि आपको केंद्र अपने कैबिनेट से पास करके कम से कम 4 माह पहले मेरे पास भेजना चाहिए था, आपने 1 माह पहले भेजा, इसलिए मैं इस पर डिसीजन नहीं लूंगा। तो अपनी एमएलसी की सीट के लिए तो उद्धव जी ने बात किया ही था प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने जब निर्देश दिया गृह मंत्री जी को तो तत्काल चुनाव की व्यवस्थाएं हुई और वो चुन के आए भी और निर्विरोध भी चुने गए। तो जब ऐसे मौकों पर बात हो सकती है तो कोरोना जैसी महामारी पर बात क्यों नहीं हो सकती? इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक मेरा तो अपना बयान नहीं, नाना पाटोली जी उनसे असंतुष्ट हुए, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको असंतुष्ट करवाया। नितिन राउत जी का बयान है, क्या नितिन राउत जी को किसने असंतुष्ट करवाया? पृथ्वीराज चौहान का बयान आता है, तो कौन असंतुष्ट करवा रहा है उनको? ऐसे में बहुत सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री प्रेम जी सीधे चलते हैं सुनील अहिर जी के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। सुनील जी, असंतुष्टि तो कहीं ना कहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके नेताओं की तरफ से उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं उनके मन में चिढ़ है, कहीं ना कहीं वो हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। देखिए उपेंद्र जी, आप बड़े सीनियर ये है, एंकर है, एडिटर भी है, और शुक्ला जी भी बड़े सीनियर आदमी है। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र की कोई टारगेट, ये राजनीति सब जगह होती है, किस राज्य में होती है। महाराष्ट्र देखो, आप बार बार है ना विकेट चल रहे थे कि हमने कर्नाटक ले लिया, हमने मध्य प्रदेश ले लिया, अब विकेट है महाराष्ट्र का। आप कोविड में भी राजनीति कर रहे हैं। जितने भी लोग सत्ता में आने की कोशिश वाले थे, सत्ता पिपासु लोग, जो कांग्रेस के भी थे और जो शिवसेना के भी थे और जो मन से भी थे, वो सारे मिलके गए भारतीय जनता पार्टी में, ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और इत्तेफाक से ये हो गया कि कांग्रेस की ये संयुक्त सरकार आ गई। अब इनको इतना डेस्परेशन हो गया है कि रात को 2 बजे अजीत दादा के साथ जाके उन्होंने सुबह 4 बजे शपथ विधि ली। इसके बाद कंटिन्यूस इनका एजेंडा है फेक मीडिया, फेक सारे लोगों को हाथ में लेके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी। सुनील जी समय काफी कम है। चिंटू शेख जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ चिंटू जी।
मैं यही बोलना चाहता हूं ये डिबेट के माध्यम से सारा समय के सभी दर्शकों जी। को, और मेरे से सीनियर जैसे प्रेम शुक्ला जी बहुत सीनियर है, हमारे शिवसेना में सामना के संपादक है, किसी के मौत के ऊपर सियासत मत कीजिए। जब ऐसा वीडियो सामने आता है तो बहुत बुरा लगता है, विचलित हो जाता है मन कि क्या मतलब है हम इस सियासत में रहकर, इस महाराष्ट्र के जैसे बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में, इस राज्य में रहकर क्या मतलब है जब ऐसे लोग सियासत करके लोगों की जान जा रही है। 2.5 साल का बच्चा अपनी मां के सामने उठा रहा है, बेबस है, कुछ मतलब नहीं ऐसे राजनीति का, ऐसे राजनीति का कुछ मतलब नहीं। अभी समय आ गया है, सब एक साथ आ जाइए, सब हाथ जोड़ के बोलता हूं, सब एक साथ आ जाइए, क्योंकि देश के सामने बहुत बड़ा संकट कोरोना का है। पत्रकार नहीं बचे, जवान नहीं बचे, मंत्री नहीं बचे, छोटे बूढ़े कोई नहीं बचा। तो मैं हाथ चिंटू जोड़ के जी बोलता हूं, सही देखिए, समय आ आप गया। आपकी कोई मनसा विपक्ष बड़ी, के साथ- आपकी बात सुन के मेरे मन में बड़ा एक भाव आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जब ऐसा वीडियो, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई क्रम सामने आता है तो मन बिल्कुल करुणा से भर आता है। हमारे भी मन की ऐसी दशा है, आपकी भी ऐसी दशा है। लेकिन राजनीति में लोग आते हैं कुछ बदलने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। अगर समाज 10वें पादान पे खड़ा है तो उसे ऊपर के पादान तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब लोग जिम्मेदारियों की जगह पे पहुंचते हैं तो उनको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अधिकार दिए जाते हैं उनको अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने विम्स एंड फैंसी को पूरा करने के लिए नहीं। लेकिन लोग अधिकार पाने के बाद अपनी विम्स एंड फैंसीज में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पता ही नहीं चलता, और कब कर्तव्य जो है उनसे कोसों दूर चले जाते हैं।